एक साली अपने बहनोई के साथ ट्रेन में जा रही थी। रात को वो काफी देर तक अपने बहनोई को किस्से सुनाती रही कि अचानक बहनोई ने पूछा, क्या ख्याल है, आज रात हम दोनों मियाँ बीवी की तरह गुजारें? साली शर्माते हुए बोली, जी जैसी आपकी मर्जी। बहनोई, तो फिर चलो अपनी बकबक बंद करो और मुझे सोने दो। एक साहब की बीवी बहुत अच्छा खाना पकाती थी, लेकिन इसने कभी तारीफ नहीं की थी। बकरा ईद की नमाज पढ़ने गए तो मौलवी साहब ने बताया कि बीवी के खाने की तारीफ करने से मोहब्बत बढ़ती है। शोहर जब घर पहुंचा तो बीवी ने कोरमा पेश किया। हर लुकमे पर सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह और क्या बात है खाने की कहना शुरू कर दिया। बीवी ने जमा कर बेलन शोहर की कमर पर रसीद किया और बोली, जलील इंसान, 20 साल से कभी मेरे खाने की तारीफ नहीं की। आज पड़ोसन ने कोरमा भेजा तो इसकी तारीफ में जमीन आसमान एक हो रहे हैं। गुज्जर टू हिज सन, पुत्र तू फेल हो या पास, मैं तेनू मोटरसाइकिल जरूर लेके देनी है। सन, ओ जियो अब्बा, खुश कीता है। गुज्जर, आहो पुत्र, जे पास होया ते 1 to 5, जे फेल होया ते यामा। सन, ऐ क्यों? गुज्जर, होंडा कॉलेज जान लई ते यामा दुध वेचन लई। कस्टमर टू बैंकर, अगर मैं आज चेक डिपॉजिट करवाता हूं तो कितने दिन में क्लियर होगा? बैंकर, सर 2-3 दिन लग जाएंगे। कस्टमर, दोनों बैंक आमने सामने हैं, फिर इतने दिन क्यों लगेंगे? बैंकर, सर रूल फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कब्रिस्तान के बाहर एक्सीडेंट में मर जाते हैं तो पहले आपको घर ले जाया जाएगा, रूल फॉलो करेंगे या दफना देंगे? कस्टमर, लख दी लानत तेरी मिसाल ते। एक ऊंचे होटल में उम्दा और कीमती खाना खाने के बाद एक शख्स ने बिल अदा करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, मेरी जेब में तो एक पैसा भी नहीं है। ये सुनकर बेरा मैनेजर के पास पहुंचा और तमाम हकीकत से आगाह कर दिया। मैनेजर को बहुत गुस्सा आया और इसने आकर इस शख्स की अच्छी खासी पिटाई कर डाली। मार खाने के बाद वो शख्स दरवाजे की तरफ जा रहा था कि बैरे ने आगे बढ़कर 2 मुक्के और जड़ दिए। मैनेजर ने बैरे को डांटते हुए कहा, जब मैं मार चुका था तो तुम्हें मारने की क्या जरूरत थी? बैरे ने जवाब दिया, जनाब आपने तो अपना बिल वसूल किया, मगर मैं अपनी टिप कैसे छोड़ देता? एक शख्स एक दफा रेल में सफर कर रहा था कि अचानक लाइट चली गई। रात का वक्त था और हर सू अंधेरा। इसने जंजीर खींची तो एक चांटा पड़ा। इसने दूसरी मर्तबा फिर जंजीर खींची तो फिर एक चांटा पड़ा। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। वो गुस्से में भरा बैठा था। इसने लोगों से पूछा, हमारे को चांटा कौन मार रहा था? एक शख्स ने फौरन बोला, अबे तू जंजीर नहीं खींच रहा था, वो मेरी बीवी की चुटिया थी। एक आदमी पब्लिक टॉयलेट में बैठा अपनी हाजत पूरी कर रहा था। इसे अचानक साथ वाले टॉयलेट से आवाज सुनाई दी, क्या हाल है? आदमी घबराकर, ठीक हूँ। फिर आवाज आई, क्या कर रहे हो? आदमी, जरूरी काम से बैठा हूँ। फिर आवाज आई, काम कैसा चल रहा है? आदमी और घबरा कर बोला, रुक रुक के चल रहा है। फिर आवाज आई, यार मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ,
कोई उल्लू का पट्टा साथ वाले टॉयलेट से मेरी बात का जवाब दे रहा है। शेख को अपने पड़ोसी से मांगने की आदत थी। एक बार वो अपने पड़ोसी के पास गया और बोला, आपकी कार फारिग है? पड़ोसी बोला, नहीं, आज गाड़ी पूरा दिन फारिग नहीं होगी, मुझे बहुत से काम हैं। शेख, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे दरअसल आपकी बाइक चाहिए थी। बीवी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? शोहर, शाहजहां जितना। बीवी, शाहजहां ने तो अपनी बीवी के मरने के बाद उसकी याद में ताजमहल बनवाया था, क्या तुम भी मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? शोहर, मैंने तो प्लॉट भी ले लिया है, तुम ही देर कर रही हो। पठान का कॉलेज में पर्चा हो रहा था। मिस बहुत सख्त थी, नकल करने का मौका नहीं दे रही थी। पठान ने एक पर्ची मिस को दी तो मिस पूरा दिन कुर्सी पर बैठी रही। सबने खूब नकल मारी। बच्चों ने पूछा, तुमने ऐसा क्या लिखा? पर्ची में पठान ने लिखा था, आपकी सलवार पीछे से फटी हुई है। बाप, सच सच बताओ, ये 500 का नोट कहां से लिया? सन, मुझे गली में पड़ा हुआ मिला, अगर यकीन ना हो तो बाहर देख लो, एक आदमी अभी भी ढूंढ रहा है। बीवी ने अंग्रेजी की किताब पढ़ते हुए शोहर से पूछा, ये कंप्लीट और फिनिश में क्या फर्क होता है, जरा समझाएं। तो शोहर, जैसे मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी लाइफ हो गई कंप्लीट, और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ हो गई फिनिश। शोहर घर से फरार है। एक पठान ने दुकान से बारिश से बचने के लिए छतरी खरीदी और खरीदने के फौरन बाद इसमें सुराख कर दिया। इसके दोस्त ने पूछा, ओए खान, तूने ये क्या किया? छतरी में सुराख क्यों कर दिया? खान ने जवाब दिया, ओए तुझे अकल नहीं है? अगर छतरी में सुराख नहीं होगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि बारिश रुक गई है या हो रही है? एक नबीना सड़क पर जा रहा था कि रास्ते में से गुजरने वाली एक भैंस से टकरा गया। नबीना घबरा कर बोला, माफ कीजिएगा मोहतरमा। जवाब में भैंस ने अपनी मखसूस आवाज निकाली। नबीना शर्मिंदा हो गया और अपने आप को कोसने लगा। अभी वो थोड़ी दूर गया था कि एक मोटी औरत से टकरा गया। वो झुंझुला कर बोला, नालायक लोग, भैंसें पता नहीं क्यों खुली छोड़ देते हैं। एक आदमी कुत्ते के पास बैठा हुआ था तो दूसरे आदमी ने इससे पूछा, क्या आपका कुत्ता काटता है? पहले आदमी ने जवाब दिया, नहीं। तो दूसरा आदमी कुत्ते के पास जाकर बैठता है और कुत्ता इसे काट लेता है। दूसरा आदमी गुस्से से, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कुत्ता काटता नहीं है। पहला आदमी, ये मेरा कुत्ता नहीं है। दिमागी अमराज के अस्पताल में एक मरीज दूसरे से पूछता है, यार तुम इस कदर गुस्से में क्यों बैठे हो? दूसरे आदमी ने जवाब दिया, मेरे पास सिर्फ एक ही तलवार थी जो धोने पर इतनी सुकड़ गई कि पहनी नहीं जाती। पहले ने कहा,
ये कौन सा मसला है, खुद को भी धो लो, सुकड़ का शलवार के बराबर हो जाओगे।